और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि संसद हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। आईपीसी सेक्शन 120 बी 452 के तहत केस किया गया है और 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी ललित झा की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले में जांच करेगी। आरोपियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की भी जांच होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर संसद हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। आईपीसी सेक्शन 120 बी 452 के तहत केस दर्ज किया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि अन्य आरोपी ललित झा की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले में जांच करेगी। आरोपियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां संसद हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। आईपीसी सेक्शन 120 बी 452 के तहत केस दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपी ललित झा की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले में जांच करेगी। आरोपियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जाएगी। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर की बात करेंगे तो आज से ठीक 22 साल पहले की ये तस्वीर है, जब संसद में हमला हुआ था। और ठीक 22 साल बाद ये आज की तस्वीर, जहां पर कल हमला किया गया आरोपियों के द्वारा। और कह सकते थे आरोपी ने चलती कार्रवाई पर वो कूदे और इसके बाद जो तमाम सांसद थे उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। एक आरोपी को पकड़ लिया, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर संसद हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। आईपीसी सेक्शन 120 बी 452 के तहत केस दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अश्वनी, क्या कुछ बड़ी जानकारी है, क्योंकि आरोपियों पर यूएपीए भी लगा दिया गया है और दिल्ली के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। ये देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 22 साल के बाद एक बार फिर से संसद के सुरक्षा पर निशान खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए तो इसमें कुल सूत्रों की माने तो लगभग 6 लोग पूरी तरह घटनाक्रम में शामिल थे, जो कि एक गुरुग्राम के एक घर में रहते थे। अगर बात करें, 2 लोग संसद के अंदर गए थे जिनका पास जारी हो गया था, वहीं 2 लोग बाहर थे जिसमें एक महिला भी शामिल थी। वहीं अन्य 2 लोग जो थे वह बाहर से संसद के बाहर से रैकी कर रहे थे। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी सुरक्षा के बीच में वो लोग अंदर स्मोक गन और स्मोक जो भी पदार्थ हैं उनको लेके कैसे पहुंचे। आपको बता दें कि मैं बताना चाहूंगा कि अगर संसद के अंदर जाने के लिए बिना पास के कोई एंट्री नहीं होती है। उनका आधार कार्ड व अन्य पुख्ता दस्तावेज भी पूरी तरीके से चेक किए जाते हैं और वो नोट किए जाते हैं। ऐसे में बात की जाए तो जिस प्रकार से उनका पास बना, उन्होंने एंट्री की, तो ये पहले से ही पूरी प्लानिंग थी कि पास बन के कैसे उनको अंदर जाना है, कब किस वक्त उनको हंगामा करना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था को लेके। ऐसे में बात किया जाए तो वहां पे मौजूद दोनों लोग 20 कार्रवाई के बीच में हंगामा शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन चालू कर देते हैं। अगर बात की जाए तो उससे पहले जो लखनऊ का रहने वाला सागर था, उसने अपनी फेसबुक पोस्ट और अन्य सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था भगत सिंह को लेके, पोस्टर आतंकवाद को लेके। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर से उसने लिखा था कि तानाशाही नहीं चलेगी और भगत सिंह का पोस्टर पोस्ट करते हुए उसने कहा था, मैं क्रांतिकारी हूँ, किसी प्रकार की तानाशाही नहीं चलने दूंगा। इस टाइप की वो पोस्ट करता रहता था, जिसकी उसके फेसबुक पोस्ट से मिली। जी बिल्कुल अश्वनी, देखिए शुरुआती जो जानकारी मिली, इसके बाद एक जानकारी निकल कर आई कि उनका परिवार जो है लखनऊ में रह रहा है। फिर जानकारी आई कि वो उनका परिवार उन्नाव का रहने वाला है। तो और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक पुलिस अधिकारी जो है वो इस केस से जुड़ी हुई साझा कर चुके हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो सागर के जैसे जो मेन नाम आया है सामने सबसे पहले निकल के, वो सागर लखनऊ का रहने वाला था। उसके घर पे वो किराए के मकान में रहता था। 2 कमरों का वो मकान था जिसमें उसके माता पिता और वो रहता था। उसी में अगर बात की जाए तो साइड में सारी व्यवस्थाएं थी खाने वाने की, बनाने की।
ऐसे में उसके भाई बहन और सबका साफ तौर से कहना है कि उसका भाई काम और प्रदर्शन करने को लेकर गया था, मगर किस प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए या किस प्रकार का धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने उनसे परिवार से भी बात की है तो उन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अचानक से उनके बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको पूरी दिक्कतें सामने आई हैं। जब अचानक उनके घर पे फोर्स पहुंची और लोग पहुंचे तो उनको लगा कि शायद कोई ऐसा काम उसने किया है जिसकी वजह से आज उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो माँ बाप हैं पूरी तरीके से डरे हो। सुरक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो लखनऊ पुलिस के बीच में है। जी देखिए अश्वनी, बातचीत जो है निकलकर सामने आई जिसमें बहन का बयान भी सामने आया, मामा का भी बयान आया सामने, पिता से बात नहीं हो पाई थी कल तक। क्या पिता की इस पूरे मामले को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, पिता की बात करें तो पिता को भी पूरे मामले से अनजान थे। वहीं जब वो अपने घर पहुंचे हैं उसी दौरान उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। वो खुद इतना परेशान थे कि मैं पहले पूरी चीजें समझ लूं उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। हम लोगों ने प्रयास किया काफी, मगर बात उनसे हो नहीं पाई है। वहीं उसकी बहन का साफ तौर से कहना है कि यहाँ से वो काम करने और जाकर लास्ट टाइम जब वो गया है तो वो प्रदर्शन की बात उसने कही धरना, मगर धरना प्रदर्शन किस प्रकार का करेगा, कहाँ करेगा और क्यों करेगा, इसको कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया था। जी बिल्कुल अश्वनी, जानकारी ये भी कि कई अधिकारी जो है कल घर पहुंचे थे देर रात, आप भी वहां पर मौजूद थे मौके पर, पड़ोसियों की बातचीत आपने की। इसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ कहना है मामले को लेकर, क्या कुछ शुरुआती जानकारी में क्या कुछ बड़ी जानकारियां उनको हाथ लगी हैं जिसके आधार पर वो जांच को अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आपको बता दें वो सामान्य परिवार से था सागर। जैसे वहाँ पे जैसे बात की जाए तो अधिकारी जब मौके पे पहुंचे हैं उन्होंने जानकारी ली है और पूरी उसकी जो भी दस्तावेज हैं वो भी खंगाले गए हैं। तो कोई ऐसा इतिहास अभी नहीं निकला है जो क्रिमिनल टाइप का, और ना ही किसी उसमें इन्वॉल्व। वो जैसे मोहल्ले वालों से हमने बात करी ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे देखा गया कि वह एक नॉर्मल लड़का था और ई रिक्शा चला के अपने घर का पालन पोषण करता था और पैसा कमाने के लिए वो यहाँ से मूव किया था और घर से ये भी बता के गया कि मैं प्रदर्शन भी करूंगा। अपनी बहन और या भाई से जो भी उसका डिस्कशन हुआ उसको लेकर बताया था। ऐसे में बात की जाए तो कभी किस अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि सागर का किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अश्वनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जहां आरोपियों पर अब यूएपीए लगा दिया गया है। आईपीसी सेक्शन 120B 452 के तहत केस दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपी ललित झा की तलाश लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं।